नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पूर्व के वीडियो में याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रायश्चिताध्याय को पढ़ना आरंभ किया था और हमने 12 श्लोकों के अंतर्गत आशोच से संबंधित वृत्तांत पढ़ा था कि किस प्रकार आशोच होने पर यानी अशुद्धि का वातावरण होने पर क्या क्या करना चाहिए। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम 13वें श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आचम्याद अग्न्यादि सलिलं गोमयं गौ रस सर्पशान प्रविशेयु समालभ्य कृत्वा अश्मनि पदम शनै। भावार्थ जानते हैं। वृद्ध जनों के इस प्रकार के वचनों को भली भांति सुनकर शोक का त्याग करके तथा बालकों को आगे करके घर को जाएं तथा घर के द्वार पर स्थित होकर संयत होकर चित्त से नीम के पत्तों को चबाकर आचमन करके अग्नि, जल, गोबर तथा पीली सरसों आदि का स्पर्श करके पत्थर पर पैर रखकर धीरे धीरे घर में प्रवेश करें। ये स्थिति बताई है कि जब मृत व्यक्ति का दाह संस्कार कर दिया है और उसके पश्चात जब अपने घर में जाएं तो इस विधि से जाएं, आचमन करते हुए अग्नि, जल, गोबर इनका स्पर्श करते हुए फिर घर में प्रवेश करें। अगला 14वां श्लोक है। प्रवेशनादिकं कर्म प्रेत संस्पर्शिनामपि इच्छतां तत्क्षणात् शुद्धिः परेषां स्नान संयमान्। श्लोक का भाव जानेंगे। ऐसा गोत्र शव का स्पर्श करने वालों को भी पूर्व विधि के अनुसार ही गृह प्रवेश तक का कर्म होता है और परह सद्य शुद्धि की कामना वाले यानी तुरंत शुद्धि चाहने वाले को स्नान और प्राणायाम करके भी शुद्ध हुआ जा सकता है। अगला श्लोक है। आचार्य पितृपाध्याय निर्हत्यापि व्रति संकटानं च नाश्रियान्न च तैः सह संवसेत्। आचार्य पितृ माने माता पिता, उपाध्याय तथा उपाध्याय के शव को ढोने के बाद भी व्रति माने ब्रह्मचारी व्रति ही रहता है, परंतु वह आशोच के अन्न को न खाए तथा आशोच वालों के साथ न रहे। यहाँ पर ये नियम बताया गया है कि ये आचार्य, माता पिता, उपाध्याय इनकी अंत्येष्टि में जाने के पश्चात भी व्रति ही रहता है, लेकिन आशोच के अन्न को नहीं खाना चाहिए। जिस घर में आशोच है यानी पवित्रता का भाव नहीं है, पवित्रता का भाव कब नहीं होता, जबकि उस घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो 3 दिन तक या 10 दिन तक वहाँ पर आशोच रहता है। उस घर के अन्न को नहीं खाना चाहिए और न ही वहाँ जाकर के बैठना चाहिए। यदि मिलने गए हैं तो तुरंत आकर के स्नान कर लेना चाहिए। अगला श्लोक देखेंगे। 16वां श्लोक। क्रीत लब्धा शना भूमौ स्वपे युस्ते पृथक्षितौ पिंड यज्ञाद्वृता देयं प्रेतायान्नं दिनत्रयम्। आशोच में पड़ा व्यक्ति
भोजन खरीद के या बिना मांगे हुए प्राप्त अन्न का ही भोजन करें। वे आशोच का सेवन करने वाले खाट या पलंग पर न सोएं, पृथ्वी पर अलग अलग सोएं तथा 3 दिनों तक पिंड पितृक्रम से मौन रहकर मृत व्यक्ति के लिए पृथ्वी पर अन्न का पिंडदान दें। यहाँ पर क्या बताया है कि जिस घर में आशोच हो गया है, किसी परिजन की मृत्यु हो गई है, तो फिर ऐसी स्थिति में उस घर के जो आत्मीय जन हैं वे उस दिन स्वयं भोजन नहीं पकाएं, न ही किसी से भोजन मांगे और न ही बाजार से भोजन खरीद करके लाएं कोई भी वस्तु, बल्कि किसी के स्वयं आग्रह पूर्वक देने पर ही भोजन करें। और उस परिजन की मृत्यु हो जाने पर 3 दिन तक कोई भी पलंग इत्यादि पर न सोएं, पृथ्वी पर सोएं और मृत व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें और उसे पिंडदान दें। वैतानोपासना कार्या क्रियाश्च श्रुति चोदनात्। श्रुति के आदेशानुसार प्रतिदिन अग्निहोत्र से वैतानिक त्रेताग्नि में होने वाला अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास आदि क्रिया तथा ग्रह्याग्नि की उपासना करनी चाहिए।